मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीधे अकेडमी पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों कल हमने जो यूपीएससी एग्ज़ाम्स रहता है उनकी मैंने डिटेल से कल जो पूरा सिलेबस के बारे में बात की, जिसमें एग्ज़ाम पैटर्न्स एंड सिलेबस के बारे में बात की, कितने मार्क्स की, कितना टाइमिंग वगैरह, किस टाइप से इसका क्लासिफिकेशंस रहता है एग्ज़ाम का, उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, जो हमारा सब्जेक्ट फेवरेट है, जिसको हम कंटिन्यू रखने वाले दोस्तों। तो इसके हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से हमें अटेंड करने रहते हैं, और उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो एक बार जल्दी से सीधे एकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन क्लिक कर दे, जिससे आगे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है। यहाँ पे मैं इसकी क्लासेस कंटिन्यू रखने वाला हूँ दोस्तों, और 2022 तक इसको हम कम्प्लीटली, जब 2022 का एग्ज़ाम रहेगा तब तक दोस्तों यहाँ पे हम कंप्लीट अच्छे से फंडामेंटल जो मूल जो चीज़ है दोस्तों, मूल कंसेप्ट है, उसको लेके चलेंगे और हायर पीक तक ले जाएंगे दोस्तों इसको, और पूरा सिलेबस करवाने की कोशिश मैं करूँगा। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से इसका सिलेबस रहता है, इसका जो पैटर्न रहता है वो देखते हैं दोस्तों। तो मैंने लिखा है यहाँ पे यूपीएससी सीध अकेडमी दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है। अकेडमी चलाता हूँ दोस्तों मैं, ऑफलाइन भी चलाता हूँ और ऑनलाइन भी चलाता हूँ। ऑफलाइन में दोस्तों मैं बीएससीज के जो बीएससी स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए मैं क्लासेस लेता हूँ, ऑफलाइन ट्यूशंस, ठीक है। और अब मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल, ठीक है दोस्तों। देन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और हमारा जो टारगेट रहेगा दोस्तों 2021-22 के लिए रहेगा, ठीक है। 2021-22 क्योंकि अभी हम 2021 में चल रहे हैं, और यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में जो स्टूडेंट है हमारे, जो साथी, वो तैयारी कर रहे हैं। अगर उनको भी ये क्लासेज अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है दोस्तों, और ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2021-22 के लिए क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो हमारे पास इस प्रकार से ये रहेगा, देखो कि यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल सिलेबस, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यूपीएससी सीएसई मैथ्स बेस्ड ऑन यूजीसी, यानी किस पर निर्भर करता है दोस्तों, बेस्ड ऑन यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ऊपर ये निर्भर करता है। और यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों कि इसमें टोटल पेपर कितने होते हैं। टोटल पेपर दोस्तों यहाँ पे पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड, या पेपर फर्स्ट 250 मार्क्स का रहता है दोस्तों, और पेपर सेकेंड भी 250 मार्क का रहता है। और मैंने कल बताया था इसके बारे में, अच्छे से डिटेल से बताया था। और प्रत्येक का जो मार्क्स रहता है दोस्तों यहाँ पे 250 मार्क्स, और टाइम रहता है 3 घंटे का टाइम रहता है, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट दोस्तों बीएससी ऑनर्स, यानी कि बीएससी या मैथमेटिक्स से रिलेटेड इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो यहाँ पे अगर बीएससी ऑनर्स से जो स्टूडेंट रहता है दोस्तों, तो ये टू कवरिंग सीएसई मैथ्स अप्रॉक्स 60 to 70% यहाँ पे उनका जो सिलेबस है कवर हो जाता है। बाकी वाला जो इंजीनियरिंग वगैरह थोड़ा बहुत जो रहता है दोस्तों, वो भी हम यहाँ पे करवाने की कोशिश करेंगे। मेरा बैकग्राउंड दोस्तों यहाँ पे मैथमेटिक्स का है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स का है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ मुझे आता है दोस्तों, नॉलेज है, पढ़ा भी रहा हूँ मैं काफ़ी टाइम से दोस्तों। यहाँ पे लोकल कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ मैं, और ट्यूशन्स भी लेता हूँ मैं बीएससी का, ठीक है। तो और अब मैं जो क्लासेज है हमारे पास यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल की, वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों सेक्शन ए, यानी कि टू कवरिंग सीएसई मैथ्स अप्रॉक्सीमेट 60 to 70%। और यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पेपर रहता है दोस्तों, तो उसका पैटर्न रहता है वो इस प्रकार से रहता है कि जो क्वेश्चन टोटली हमारे पास 8 आते हैं। कितना आते हैं दोस्तों? 8 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में। सेक्शन ए में 1 2 3 4, और सेक्शन बी में 5 6 7 8, इस प्रकार से ये हमारे पास डिवाइडेशन रहता है। और हमें हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन और सेक्शन बी का 5th क्वेश्चन, ये हमें करना कंपलसरी रहता है दोस्तों। ये हमें करना क्या रहता है? कंपलसरी रहता है। इनको करना, इनको छोड़ना नहीं रहता है यहाँ पे। इस प्रकार की इसकी कंडीशंस रहती है। बाकी वाले अगर यहाँ पे जो हमें सुटेबल हो रहा है दोस्तों, उसमें से हमें करने होते हैं। टोटल जो क्वेश्चन अटेंड करने तो दोस्तों यहाँ पे वो 5 करने होते हैं। कितने करने होते हैं? 5, यानी 8 में से 5 क्वेश्चन हमें करना जरूरी है दोस्तों। यानी कि 8 में से 5, यानी कि इस प्रकार से हम 3 क्वेश्चन को हम लीव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इसका एग्जाम पैटर्न रहता है दोस्तों। तो आई थिंक आपको इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ आ गया कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में टोटल यहाँ पे 1 से 4 तक यहाँ पे सेक्शन ए में क्वेश्चन रहते हैं, और सेक्शन बी में 5 से 8 तक रहते हैं।
टोटल क्वेश्चन में 5 करने होते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये हमें करने कंपलसरी रहता है, ये करने हमें क्या रहता है, कंपलसरी रहते हैं, इसको करना है दोस्तों, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ईच फुल क्वेश्चंस कैरी ऑन 50 मार्क्स, यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कितने मार्क्स को कवर करता है, यहाँ पे 50 मार्क्स को। यानी यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन है, नहीं, इसके अंदर भी पार्ट रहते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के ABCD या अबसद में, इस प्रकार से यहाँ पे एक एक क्वेश्चन के भी 3 3 4 4 5 5 पार्ट रहता है, यानी कि बहुत बड़ा पेपर रहता है, तो 3 घंटे में इसको करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे इस प्रकार से, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर्स का रहता है, 50 नंबर को कवर करता है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 50 नंबर का होता है। और यहाँ पर भी अलग अलग, जैसे एक क्वेश्चन 50 का नहीं आता, इसके अंदर कोई 10 नंबर का आता है, कोई 10-12 नंबर का आता है, इस प्रकार से इसका डिवाइडेशन किया रहता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर मैं सेकंड में बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि इसका जो मेनली जो सिलेबस है वो किस प्रकार से कवर करेंगे, तो अगर हम BSc के स्टूडेंट हैं या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो हमने यहाँ पे दोस्तों इंजीनियरिंग या फिर BSc का या 11th-12th का जो बेसिक है वो हमारे पास होना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बेसिक के लिए नॉर्मली अगर हम NCERT की बुक लेके पढ़ते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे मैं मेनली जो टॉपिक है हमारे पास बेसिक, जो डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स एंड कॉनिक सेक्शन, इसको हम कवर करते हैं, यह करना ही चाहिए दोस्तों। अगर आता है तो ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कि किसी स्टूडेंट इंजीनियरिंग की वगैरह की तैयारी की है, JEE मेंस एडवांस वगैरह की जो भी एग्ज़ाम दिया है, तो उनके लिए मतलब कवर रहता है। यानी कि हमें ऐसा नहीं रटना बैठ जाना है दोस्तों, उसको देखना है, सिर्फ हमें यहाँ पे देखना है नॉलेज कि हमारा कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। अगर किसी का अच्छा है तो डायरेक्ट यहाँ पे जो हमारा CSE जो मेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वहाँ से बुक्स स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर अच्छा नहीं है दोस्तों तो यहाँ पे इसको करना ज़रूरी है। मैं इसको करूँगा दोस्तों, इनको मैं साथ में बोर्ड पूरा का पूरा बेसिक से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो किस प्रकार से रहेगा, अगर मैं पेपर फर्स्ट की बात करना चाहता हूँ मैं दोस्तों CSE मेंस में, तो यहाँ पे सबसे पहला पेपर आता है लीनियर अलजेब्रा, फर्स्ट सब्जेक्ट लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D हो 3D होती है, कैलकुलस आ जाता है दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रेशन कैलकुलस, ठीक है। और इसमें लीनियर अलजेब्रा में भी हमारे पास वेक्टर स्पेस वगैरह रहता है दोस्तों। अगर कोई ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पे दे रखा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास सेकेंड ईयर में पढ़ता है दोस्तों, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स एंड वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स दोस्तों यहाँ पे ये भी बहुत ही अच्छे पार्ट है, इंजीनियरिंग के पार्ट है, तो इसको भी हमें करना है, ठीक है। अगर मैं पेपर सेकंड की बात करना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ CSE मेंस में फर्स्ट पेपर मॉडर्न अलजेब्रा का रहता है, ये फर्स्ट जो सब्जेक्ट रहता है, और फिर बाद रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग यानी LLP जो हमारे पास सब्जेक्ट रहता है दोस्तों, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जो कंप्यूटर का जो ही या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इंजीनियरिंग का पार्ट रहता है, ये मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, इस प्रकार से हमारे पास ये इसका रहता है दोस्तों सिलेबस। अगर मैं यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट, अगर मैं जिस स्ट्रेटेजी से तैयारी करवाने जा रहा हूँ दोस्तों, उसका जो पहला पेपर रहेगा दोस्तों, या फिर मैं एक तो सब्जेक्ट लीनियर अलजेब्रा वाला स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट, हमारा पेपर दोस्तों मैं अगर बात करना चाहता हूँ पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, इनमें यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहा हूँ पेपर फर्स्ट में, और पेपर सेकेंड में दोस्तों यहाँ पे मैं क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ, देखो रियल एनालिसिस क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ, रियल एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ कि मेरा ऑनलाइन क्लासेज अभी BSc फर्स्ट ईयर और BSc फर्स्ट ईयर, या फिर मैं कह सकता हूँ अलजेब्रा एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जिसको कहते हैं मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है, वो मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा खुद से पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं उसको नहीं करवा रहा हूँ। किसको नहीं करवा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे अलजेब्रा, या फिर मैं कह सकता हूँ मैंने ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ग्रुप या फिर रिंग्स वगैरह ये मैंने करवाया, सब ग्रुप वगैरह, इंटीग्रल डोमेन्स वगैरह ये सब मैंने करवा दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे रियल एनालिसिस या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इसको लेके चलूँगा, इन दोनों को, इसको करूँगा फिर बाद में इसको करूँगा। यहाँ पे मैं लीनियर अलजेब्रा करूँगा, फिर बाद में कैलकुलस करूँगा, फिर बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री, ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इन दोनों को मैं साथ में कराऊँगा दोस्तों, ठीक है।
डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स इसको या पहले तो मैं इसको वेक्टर एनालिसिस करूँगा, फिर बाद में डायनेमिक्स स्टैटिक्स और मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स इसको मैं साथ में करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसको एक एक बुक को या एक एक जो सब्जेक्ट है टोटली हमारे पास दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ अगर इसको यहाँ पे तो मैंने 13 सब्जेक्ट ही बताए, अगर टोटली अलग अलग क्लासीफाइड करें तो यहाँ पे हमारे पास टोटली 18 बुक रहती है दोस्तों, 18 सब्जेक्ट रहते हैं और 18 को हम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ लीनियर अलजेब्रा में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैं जैसे यहाँ से मैं लीनियर रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या रियल एनालिसिस में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे उसकी भी बात करूँगा दोस्तों। पहले यहाँ पे कल से हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लीनियर अलजेब्रा की रहेगी और 1-2 दिन में रियल एनालिसिस की भी क्लास स्टार्ट कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं ये स्टार्ट करूँ या फिर कैलकुलस स्टार्ट करूँ। मेरा विचार ये है कि दोस्तों कि लीनियर अलजेब्रा और यहाँ पे पेपर सेकंड में रियल एनालिसिस स्टार्ट करें, दोनों पेपर हमारे साथ में चलेंगे और दोनों को हम अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक बुक यहाँ से लूँगा दोस्तों, एक बुक पेपर फर्स्ट से लूँगा, एक बुक हमारे पेपर सेकेंड से लेंगे और साथ में इसको चलाते रहेंगे और काफ़ी कम समय में इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और पूरा फंडामेंटल तरीके से पूरा लोवेस्ट, यानी कि टाइम बहुत ज़्यादा देंगे दोस्तों। कम समय का मतलब ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा देंगे, क्लासेस बहुत लंबी चलने वाली है, मैराथन क्लासेस होने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक है जो हमें करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसके लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक, जिसमें हमारे पास जो सिलेबस रहेगा या जो टॉपिक रहेंगे इसमें वो इस प्रकार से रहेंगे। देखो यहाँ पे कि वेक्टर स्पेस और आर एंड सी क्या होता है दोस्तों, इसको इस प्रकार से क्यों लिखा जाता है, इसके जो फंडामेंटल तरीके से हम इसको स्टार्ट करेंगे। और मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे ऊपर पीक तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे सर डायरेक्ट यहाँ पे बुक ही स्टार्ट करवा रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले 0 से स्टार्ट करूँगा। 11-12 का जो बेसिक है दोस्तों, हमारा एनसीईआरटी का जो बेसिक है उसको लेके चलेंगे हम साथ में, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर बात करना चाहता हूँ तो सेकंड टॉपिक लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, फिर बाद में यहाँ पे थर्ड की बात करना चाहता हूँ मैं स्पेसेस, फोर्थ की यहाँ पे बेसिस डायमेंशंस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, रैंक एंड नलिटी एंड मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स एंड रो एंड कॉलम रिडक्शन, इक्लेन फॉर्म्स एंड कांग्रेसेस एंड सिमिलरिटी। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स और कैली हैमिल्टन थ्योरम, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, हर्टन एंड स्क्यू हर्टन एंड ऑर्थोगोनल यूनिटरी देयर आइगन वैल्यूज। दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ये टॉपिक रहेंगे जो कल से हमारे ये टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप निश्चितता बनाए रखें दोस्तों, और हमें हमारा जो कैरियर है दोस्तों साइंस के अंदर ही बनाना है, या हमें यूपीएससी ही क्लियर करना है दोस्तों, या फिर हमने बीएससी या इंजीनियरिंग जिस पर्पज़ से की, मान लो कि हमारा इंजीनियरिंग नहीं बन पाए या इंजीनियरिंग बनना नहीं चाहते, गवर्नमेंट सर्विस लेना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट सर्विस लेना चाहते हैं दोस्तों तो हमारा जो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट रहा है शुरू से ही, उसी के अंदर ही अगर आप अपना गवर्नमेंट का सर्विस ले तो बेटर रहेगा। तो आपको मैंने बताया था दोस्तों कि किस प्रकार से हम यहाँ पे पहले तो इसका पैटर्न बताया, फिर सिलेबस बताया, और फिर बाद में जो हम बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा, उसका किस प्रकार से टॉपिक रहता है दोस्तों। और हम सेकंड लास्ट डे या फिर मैं आगे आने वाले 2-3 दिन में यहाँ पे जो रियल एनालिसिस है दोस्तों, वहाँ से मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उसका किस प्रकार से टॉपिक रहेगा और क्या क्या उसमें पढ़ेंगे, तो इन सब की बातें होगी दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं इसके और भी मैं बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से पढ़ेंगे, अगर मैं नोटबुक की बात करना चाहता हूँ दोस्तों, अगर यहाँ पे वैसे बुक तो बहुत सारी होती है, पहले तो मैं यहाँ पे बुक्स की बात कर लेता हूँ, बुक्स लिस्ट दोस्तों। यहाँ पे बुक्स लिस्ट तो बहुत सारी होती है, मार्केट में बहुत सारी मिलती है, लेकिन मैं किसी भी बुक को अभी रिकमेंडेड नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि हमारा जो वैसे तो अच्छी बुक पड़ी है मार्केट में, लेकिन मैं अभी किसी को नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो बुक हैं ऑलरेडी, हमने जो ग्रेजुएशन करके आए उसी बुक को अगर फॉलो करें और हमारी यह क्लास अटेंड करें दोस्तों रेगुलर, तो आई थिंक आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी,
ठीक है। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो दूसरे की, लेकिन मैं खुद अपनी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों। कुछ से एक दिनों में हर संडे को हमारा टेस्ट लिया जाएगा, इन सब के बारे में बातें की जाएगी। अगर बुक नोटबुक की मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर टोटली जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ 6 तो फर्स्ट पेपर में है और 7 इसमें है, यानी 13 जो क्या हो गए दोस्तों हमारे पास सब्जेक्ट हो गए। अगर मैं प्रत्येक सब्जेक्ट की 2 बुक बनाता हूँ, प्रत्येक सब्जेक्ट की 2 यानी 26 बुक होती है दोस्तों। और 26 में भी अगर मैं बुक क्लासिफाइड करना चाहता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो 13 बुक रहेगी हमारे पास 13 में, या 13 बुक रहेगी दोस्तों, वो रहेगी सिर्फ नोट्स की। किसकी रहेगी? नोट्स की। और क्वेश्चन की, और बाकी की जो 13 बुक रहेगी दोस्तों वो ओनली ऑन किसकी रहेगी? क्वेश्चन की रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको क्लासिफाइड कर रहा हूँ, क्योंकि इससे नोट्स, क्योंकि हमारे पास जो मेन एग्जाम में जब हम पढ़ने एग्जाम में बैठने से पहले महीना भर पहले जिस चीज़ को हमें पढ़ना रहता है दोस्तों वो रहेगा नोट्स, ठीक है। और क्वेश्चन तो पहले हम प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो यहाँ पे हमें नोट्स को देख के जाना है। तो यहाँ पे अभी से अच्छे से नोट्स बनाने की अगर प्रैक्टिस कर ले तो एग्ज़ाम के टाइम हमें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने इसको बनाया है कि 13 बुक्स हमें नोट्स की बनानी, 13 बुक्स क्वेश्चंस की बनानी है। अगर हम मैं लेवल की बात करना चाहता हूँ दोस्तों, तो लेवल में अगर मैं जैसे कि फर्स्ट लेवल में हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल की बात करेंगे। फंडामेंटल जो कंसेप्ट रहेगा उसकी मैं बात करूँगा। फिर बाद में सेकंड लेवल जो हमारा रहेगा दोस्तों, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की मैं बात करूँगा दोस्तों, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की बात रहेगी। और लेवल थर्ड रहेगा दोस्तों, उसमें मैं बात करूँगा, वो रहेगा हमारे पास प्रैक्टिस एंड थ्योरम लर्न, ठीक है। यानी प्रैक्टिस एंड थ्योरम लर्न की मैं बात करूँगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास ये पूरा क्लासिफाइड करके बताया। तो आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं ऐसे ही हर एक जब भी मैं एक सब्जेक्ट नया स्टार्ट करेंगे दोस्तों, उसका हम पूरा डिटेल से पहले उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।